है कि तिलावत कलाम पाक फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिनुस्सालिहात वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, आज की हमारी इस मीटिंग में 4 प्रिविलेज मोशंस थी और उसमें पहली प्रिविलेज मोशन जो है वो बिलाल यामिन साहब की है, दूसरी प्रिविलेज मोशन जनाब शौकत राजा साहब की है, तीसरी प्रिविलेज मोशन जो है वो राशिद मिनहास साहब और इमरान जावेद साहब की है और चौथी प्रिविलेज मोशन जो है वो गज़ाली सलीम भट्ट साहब की है। तो इसमें लॉ की तरफ से आपकी है मौजूदगी और SNGAD की तरफ से हाँ बुला लेंगे और INC से भी बुला लें। अच्छा जी, अपना SNGAD से कौन साहब तशरीफ़ लाए हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं सेक्रेटरी सर्विसेज के बिहाफ पे सर शाहरुख हीमा नाम है सर, डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज सर काइंडली। नहीं, आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं सर, लेकिन यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी से जी सर आपको पहले भी मैंने 1-2 बार, आपको तो नहीं जनरली मैं कहता हूँ कि एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं नहीं आपके डिपार्टमेंट में, ये क्या है? सर नहीं, आप INC को रिप्रेजेंट करती हैं? जी सर, सर्विसेज विंग में एडिशनल सेक्रेटरी नहीं है सर, देयर इज ओनली सेक्रेटरी सर्विसेज एंड डिप्टी सेक्रेटरी सर, 2 ही ऑफिसर्स हैं। तो फिर सेक्रेटरी साहब आए अगर नहीं है तो। सर राइट सर, हाँ, उनको कन्वे करें जी, वो सेक्रेटरी साहब याद हमारे रूल्स में है कि या स्पेशल सेक्रेटरी, अगर सेक्रेटरी साहब की कोई मसरूफियत है हम इसका ख्याल रखते हैं कि अगर सेक्रेटरी साहब कहीं कोई मसरूफ़ हैं तो वो एडिशनल सेक्रेटरी आ सकते हैं और अगर किसी महकमे में स्पेशल सेक्रेटरी हैं तो वो तशरीफ़ ला सकते हैं। लेकिन अगर किसी जगह ना स्पेशल सेक्रेटरी है ना एडिशनल सेक्रेटरी है तो फिर सेक्रेटरी साहब को खुद आना होगा। राइट सर, राइट सर, ये कन्वे करें जी, बल्कि ये एक इनको तो वैसे कन्वे करें, लेकिन बाकी भी जनरली स्पेशल सेक्रेटरी को हम बुलाते हैं और एडिशनल सेक्रेटरी को सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में।
तो अगर किसी जगह ये दोनों नहीं है तो फिर सेक्रेटरी साहब को खुद आना है। सही, ठीक है जी। तो कल भी हमारी मीटिंग है, कल सेक्रेटरी साहब खुद तशरीफ़ लाएँ। राइट सर, थैंक यू सर। आजकल कौन है सेक्रेटरी? सर हाफिज़ शौकत अली साहब हैं सर। हाँ, तो वो आ जाएँ, एक दिन तशरीफ़ लाएँ। सर श्योर सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, पहली प्रिविलेज मोशन जो है वो जनाब बिलाल यामिन साहब की है और आगे पहली ये आगे सर लगी है। आगे इधर आगे जाएं, थोड़ा आगे जाएं, थोड़ा आगे जाएं, थोड़ा आगे। ये नहीं थोड़ा मीटिंग वाला ये हो सकती है। ज़रा चेक कर लें ये बिलाल यामिन साहब की। वो दूसरी तरफ से देख। अच्छा जी, इसका बिलाल यामिन साहब की जो प्रिविलेज मोशन है इसका जवाब मौसूल हुआ है हमें। नहीं, वो अभी करते हैं बात। तो अभी चूँकि आपने ये ज़रा बता दें कि ये पढ़ी नहीं है, अभी पढ़नी है सर। तो वो रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट से कोई है यावर साहब? जो भी हैं इनके वो बुलाएं उन्हें। नहीं, इनके डिपार्टमेंट से कोई आया? सर कोई नहीं आया। हाँ, इस पर भी मोशन से कोई नहीं आया। नहीं है हाँ, सर ये हमने रिस्पॉन्डिंग बुलाया था चौधरी मोहम्मद अली रज़ावा साहब, चेयरमैन हाँ, सीडीए को, हाँ। और रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर डॉक्टर अनम फातिमा। अनम फातिमा की तरफ से वो आए है, लीव एप्लीकेशन एक आई है सर। ये ऑन कर लें ज़रा अपना। जी सर। सर ये फ़हद जावेद डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन सीडीए की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें उन्होंने लिखा है जी कि इस प्रिविलेज मोशन के हवाले से इट इज़ फर्दर रिग्रेटेबली मैंशन हेयर दैट डॉक्टर अनम फातिमा जो रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर हैं, Director Municipal Administration is on official leave, so she is unable to attend the said meeting. इसके साथ इन्होंने जवाब भी भेजा है इस प्रिविलेज मोशन का, तो बेहतर होगा कि सर इसको मूव करा दिया जाए ताकि ये इस पर कार्रवाई शुरू की जा सके। सर ये आप इसको पढ़ें। इसका जवाब मैं पढ़ दूंगा सर। जी, प्रिविलेज मोशन नंबर 85 में एक अहम और फौरी मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए तहरीक इस्तेकाक पेश करता हूँ जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मुतकाज़ी है। मामला ये है कि मैंने मोहतरमा अनम फातिमा साहिबा डायरेक्टर MCICCO को मुरखा 10 सितंबर 2025 को उनके ऑफिस नंबर पर रब्ता किया, जिस पर ऑपरेटर ने बताया कि मैडम साहिबा मीटिंग में हैं। कुछ देर बाद मैंने मैडम अनम फातिमा साहिबा से उनके मोबाइल नंबर पर कॉल की जो उन्होंने उठा दी। मैंने अपना तारुफ करवाया और उनसे उनके ओहदे से मुतल्लिक़ गुजारिश की, जिस पर उन्होंने इनकार किया। मैंने दोबारा अपनी बात पर जोर दिया तो मौसूफ़ा ने बहुत बदमिजाज लहजे में मुझे कहा कि आप चेयरमैन सीडीए को कहें कि वो मुझे इस काम के लिए हुक्म दें। मैंने मोहतरमा अनम साहिबा से फिर कहा कि अगर मैंने कोई गैर कानूनी काम कहा है तो आप तहरीरी तौर पर उसका इनकार कर दें, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। जिस पर अनम फातिमा ने इंतहाई गुस्से में कहा कि तुम चेयरमैन सीडीए से कहो, फिर देखती हूँ।
और मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने मेंबर एडमिन CDA तलत गोंदल साहब को बजरिया फ़ोन अनम साहिबा के रवैये का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं देख लेता हूँ। मैंने अगले दिन 11 सितंबर 2025 को फिर मैडम अनम फातिमा के फ़ोन नंबर पर राब्ता पर मुतअद्दिद कॉल्स और मैसेजेस किए, मगर मोहतरमा ने इनका कोई जवाब देना मुनासिब ना समझा, जिस पर समझता हूँ इस मौजूद ज़बान का इस्तेकाक मजरू हुआ है। सर मैं मुझे सिर्फ आई जस्ट टेक अ मिनट, आई हैव गॉन थ्रू हर आंसर, आई हैव सीन हर आंसर, एंड if you see the para number 3 of her reply, either she says it is further submitted that no element requires for invoking a parliamentary privilege motion, and as obstruction of legislative functions or interference in honorable members' parliamentary right is met in this matter. The incident pertaining solely to the routine enforcement within federal jurisdiction and did not relate to any legislative or assembly related function. The motion may therefore be considered for withdrawal. मेरी आज का रवैया भी, उनका ना आना, उनके किसी भी सीनियर का, उनकी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं भी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी आज वो वहाँ पर CDA में मौजूद भी हैं, वो बैरून मुल्क गई थी, 1 तारीख से वापस आ गई हैं। अब कोई तहरीरी तौर पे उन्होंने छुट्टी आज के लिए हासिल की हो तो मैं उसका नहीं कह सकता, लेकिन वो इस प्रिविलेज मोशन कमेटी में पेश भी नहीं होना चाहती। मुझे बहुत से दोस्तों ने भी रब्ता किया, बड़ी आपके यहाँ लाहौर में भी सर्व करके गई हैं, दोस्तों ने यहाँ से भी कहा। मेरी आपसे सर गुजारिश ये है कि मेरी कोई ज़ात का इशू नहीं है उनके साथ, लेकिन मैं इस चीज़ को साबित करने के लिए जो उन्होंने फरमाया, अब इसका कोई जवाब ही नहीं है कि मेरी फ़ोन कॉल आई या नहीं आई। उनके रिप्लाई में उन्होंने कॉल नहीं उठाई या उठाई, उन्होंने सिर्फ इसको मौजूए बहस बनाया है कि ये शायद मेरा प्रिविलेज नहीं बनता, और उन्होंने पूरे उस एक्ट के हवाले से इस चीज़ को कहा, इसलिए इसको विड्रॉ कर दिया जाए। मेरी चेयर से गुजारिश होगी कि CDA, मैंने अभी लॉ से भी पूछा कि क्या किसी कौमी असम्बली वहाँ पर जो डिस्कस हुआ, मुझे फीडबैक है इसमें, मेरे ख्याल से मेरी सजेशन है कि मेंबर साहब क्योंकि विटनेस हैं, कि डिड आई कॉल हिम एंड टोल्ड हिम कि ये इंसिडेंट हुआ है, वो भी उसमें भी उनको भी हम रिक्वेस्ट करें कि वो आके मेरी बात की तस्दीक या तरदीद कर दें। और मैडम समझती हैं कि मेरी कोई तस्दीक नहीं हुई, मेरा कोई इसमें प्रिविलेज राइट ब्रीच नहीं हुआ और इसको विड्रॉ कर दिया जाए। वो अगर ये भी कहना चाहती हैं तो शी शुड कम एंड सिट इन, शी इज़ अ ग्रेड 17 ऑफिसर, वेरी वेल कनेक्टेड, आई रिस्पेक्ट हर, हमें उनका एहतराम है, लेकिन जो एहतराम किसी दूसरे को देने वाला है उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, उसको सर हमें वी हैव टू लुक इनटू इट, एंड दिस वाज माय सबमिशन कि उनको जब भी दोबारा मीटिंग हो उन समेत तलत गोंदल साहब जो मेंबर एडमिन हैं उनके इल्म में है ये चीज़, उसी दिन से है, और वो प्रिविलेज मोशन में उनका इसमें ग्रामी मौजूद है, तो आइदर ही विल एंडोर्स इट और ही विल से नो बिलाल डिडंट कॉल मी, देन आई विल प्रूव माय थिंग। थैंक यू सर। बात करनी अच्छा इस तरह है खाला साहब कि उनका जवाब भी देख लिया जिस तरह बिलाल साहब ने कहा है। एक तो आज उनकी इस्लामाबाद में उनके ऑफिस से हम किस तरह एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं कि वो वहाँ मौजूद हैं, पहला पॉइंट तो ये ज़रा इस पे गौर करें, और हमें जो भी कोई हेल्प मिल सकती है जहाँ से भी ये लें कि वो अपने ऑफिस में आज अपनी ऑफिशियल ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। ठीक है जी, इसमें एक तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि इस प्रिविलेज मोशन में उनका कोई रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर जो वो तो नहीं आए हैं, लेकिन रंधावा साहब जो हैं चेयरमैन हैं CID,
उनको तशरीफ़ लाना चाहिए था या अपने डिपार्टमेंट से किसी को डिप्यूट करते। ये दूसरा ये भी लिखें कि जी रंधावा साहब जो हैं वो ख़ुद या उनका कोई नुमाइंदा जो है वो यहाँ नहीं आया है। और तीसरी ये कि उन्होंने जो भी बात कहनी है, अगर ये जवाब लिखा है तो कुछ सवाल इस जवाब के नतीजे में कुछ सवाल हमारे ज़हनों में भी पैदा होते हैं, तो यहाँ आके जवाब देते हैं उनका कि जी ये हमने ये जवाब लिख के भेजा है और इसको हमारी तरफ से कमेटी की तरफ से शदीद नाराज़गी का जो है वो लिखें और बिल्कुल इसमें मेंशन करें कि अगर अगली मीटिंग में कोई ना आया तो फिर रूल्स जो हमें इजाज़त देते हैं हम अपनी वो प्रोसीडिंग करेंगे। हम फिर अपने रूल्स के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी हक़ है इस कमेटी का वो हम एक्सरसाइज करेंगे। ये 3 चीज़ें उनको लिख दें। सर ये CDA ने एक लेटर हमें भेजा उनकी लीव ग्रांट का, जो 17 नवंबर को उन्होंने मंजूर की है और 18-19 के लिए आज 18 से चेयरमैन CDA ने उनकी 2 दिन की लीव सिक लीव जो है मंजूरी दी है। ये उन्होंने लेटर हमें भेजा सर। चलें ठीक है, लेकिन वो अगली इस प्रिविलेज मोशन में अपने हाज़िर हों और साथ लिखें कि अगर अब दूसरी बार हाज़िर ना हुए तो फिर हम अपनी दूसरी जो हमारी कार्रवाई है वो हम उसका एक्स पार्टी फिर हम शुरू करेंगे इसको। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर। हमारी दूसरी प्रिविलेज मोशन है जनाब शौकत राजा साहब की, तो मूवर नहीं आए जी उनकी रिक्वेस्ट है सर। चले मूवर किसी ज़रूरी अपनी उनकी आ गई है रिक्वेस्ट, तो ये हम पेंड करते हैं जी। तीसरी है जी डिपार्टमेंट को आए हैं उसको भेज दें वापस पे। हाँ नहीं, डिपार्टमेंट को बुलाएं ज़रा। 1 मिनट जी, ज़रा मैं शौकत राजा साहब का चूँकि मुतलका डिपार्टमेंट आया हुआ है उनको बता दें कि हम क्यों वापस भेज रहे हैं उनको। अच्छा जी, आप सबसे पहले ज़रा अपना जो ऑफिसर्स आए हैं तारुफ करा दें जी। जी मेरा नाम है तजम्मुल अब्बास राना जी, मैं स्पेशल सेक्रेटरी हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाँ, सेक्रेटरी साहब कौन है आजकल? गुलाम फरीद साहब हैं सेक्रेटरी। वो क्यों नहीं आए? वो सर उनकी कोई मीटिंग चल रही है, इस वजह से वो मुझे जहमत। ठीक। नीज़र मोहम्मद अदनान खान, एक्स चेयरमैन 22 रावलपिंडी। आपके खिलाफ आई है ये प्रिविलेज? जी सर। और आप? अरसलान अली चीमा, PRO BISC रावलपिंडी बोर्ड। इनका क्या रोल है इसमें जिक्र है?
अच्छा, इस तरह है जी कि शौकत राजा साहब ने आपके इल्म में ही होगा कि आपके ख़िलाफ़ प्रिविलेज मोशन यहाँ दी है। तो आज शौकत राजा साहब जो हैं वो एक ज़रूरी मेरे भी इल्म में है कि उनकी आज कोई एक्टिविटी थी बहुत ज़रूरी, वो तशरीफ़ नहीं लाए हैं। तो हमारा होता है कि जो मूवर है उसकी मौजूदगी ज़रूरी होती है प्रिविलेज मोशन में। इसी तरह जिसके ख़िलाफ़ प्रिविलेज होती है उसकी मौजूदगी भी, दोनों फ्री कैन हो तो हम बात सुन सकते हैं। वो चूँकि मौजूद नहीं है इसलिए ये प्रिविलेज मोशन जो है हम इस वक्त इसको पेंड कर रहे हैं। तो अगली जो भी डेट होगी आपको आगाह कर दिया जाएगा उस सिलसिले में। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरी साहब को कहें वो भी आ जाएं किसी मीटिंग में। जी मैं बिल्कुल मेरा पैगाम मैं आपका ये पैगाम उनको पहुँचा दूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जनाब राशिद मिनहाज साहब और जनाब इमरान जावेद साहब। तो इनकी जो जिनके ख़िलाफ़ थी वो हैं सुहेब भट्ट साहब ADCR। और चूँकि ये वाक़या जो भी हुआ ये DC साहब की मौजूदगी में हुआ, DC साहब के ऑफ़िस में DC साहब की मौजूदगी में ये जो दोनों हमारे मुअज़्ज़ज़ MPs हैं इन्होंने जो यहाँ हमें लिख के दिया है अपनी मोशन में, ये DC साहब का वैसे तो प्रिविलेज ब्रीच करने में कोई रोल नहीं है, लेकिन चूँकि वो वहाँ बैठे हुए थे उनके सामने जो भी तलख़ जुमलों का तबादला हुआ वो उनकी मौजूदगी में हुआ। राइट सर। तो इसलिए उनको भी बुलाया था, लेकिन बुनियादी तौर पे इनकी जो प्रिविलेज मोशन है वो ADCR सुहेब भट्ट साहब के हवाले से है। तो उनकी तरफ से क्या आया जी? कोई सर the notice was duly served, number one, and the officers were also informed via telephone. सुबह सर मेरी DC लाहौर से भी बात हुई है। आपकी शायद नॉलेज में होगा सर, आज वो DC लाहौर इन मीटिंग। वो मुझे पता है जी, DC इस वक्त CM की इस वक्त भी मीटिंग CM साहबा की चल रही है और DC साहबा मौजूद हैं, वो तो समझ आ गई। ADCR को सर हमने लेटर भी लिखा और टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया है सर। और कोई आपको नहीं आया कोई जवाब उनका? नहीं सर, सॉरी सर। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ आप भी याद रहा हिम्मत करें और सेक्रेटरी साहब को कहें कि कल खुद आना है इस पे। राइट, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है कि वो कितना बड़ा अफसर है कि जो यहाँ सेक्रेटरी सारे आते हैं, यहाँ एडिशनल IG DIG सारे इस कमेटी में आते हैं। वो ADCR साहब अपने आप को कितना बड़ा अफसर समझते हैं कि उन्होंने इस कमेटी में आना गवारा नहीं किया, इन्फॉर्म करना गवारा नहीं किया सर। अब हम इसको अगली मीटिंग तक पेंड नहीं कर रहे, हम कल तक पेंड कर रहे हैं। राइट सर। कल हर सूरत ADCR इस मीटिंग में होना चाहिए, हर सूरत सर। वो आके अगर उसका कोई उसने ये नहीं किया है वो कमेटी में आके बताए कि ये जो मुअज़्ज़ज़ MPs ने लिखा है मेरा बिहेवियर इस तरह का नहीं था। ये हम उसको मौका दे रहे हैं, हम उसकी बात सुनना चाहते हैं, हम कोई बायस नहीं है। राइट। हम इंसाफ के साथ यहाँ बैठ के प्रिविलेज मोशंस का जायज़ा लेते हैं, लेकिन अगर कोई इस पूरे सिस्टम से अपने आप को बाला समझता है तो वो हम नहीं होने देंगे। वो हर सूरत कल यहाँ इस कमेटी में ADCR यहाँ मौजूद होना चाहिए, वरना फिर प्रिविलेज एक्ट बहुत नरम भी है और बहुत सख्त भी है। राइट सर। हाँ, फिर हम उस तरफ चले जाएंगे जो उनके लिए फिर अच्छा नहीं होगा। नहीं, वो इनको तो पता है, लॉ डिपार्टमेंट को भी पता है, आपको भी पता है। फिर हम उस तरफ जाएंगे जो फिर उनके फ़ायदे में नहीं है, लेकिन हम उनको सुनना चाहते हैं। राइट सर। हम उनका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं सर। और ये कोई तरीका नहीं है। ये चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखें जी
कि अगर आइंदा कोई ऑफिसर या तो अपनी इतला करे, हम उसमें बड़ा हम नरम होते हैं, हमें पता चले किसी ऑफिसर की कोई एक्टिविटी है, कोई ऑफिशियल ड्यूटी है, तो हम कभी भी, हमारी कमेटी का रिकॉर्ड है कि हम कहते हैं कोई नहीं जी नेक्स्ट टाइम कर लें, पेंड कर लें। लेकिन कोई इतना बड़ा इस सिस्टम से नहीं है कि वो अपने आप को यहाँ इतला भी आपके ज़रिए आनी थी, यहाँ इतला डायरेक्ट भी हमारे सेक्रेटेरिएट को आ सकती थी। और उस साहब ने ये गवारा ही नहीं किया कि वो SNGAD या बाकी किसी अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए यहाँ को हमें लिख के भेजता कि मेरी कोई मसरूफियत है या जो भी जगह है, ना सेक्रेटेरिएट को उसने लिख के दिया। ये किसी सूरत, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, यानी ये कमेटी जो है ये टॉलरेट नहीं करेगी इसको। और अगर वो कल भी तशरीफ नहीं लाते। जनाब चेयरमैन, ये जो मीटिंग के नाम पे कमेटी में ना आना, एक अफसरों ने ये भी एक रूटीन बनाई, वो हम एक बार देते हैं, ये जो ना ये एक बार देती हैं, कोई बात नहीं है। वो बाज़ दफ़ा देखें ना, अभी मैंने, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे पता चला DC साहब डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो हैं वो उन्होंने भी आना था, वो नहीं आए। मैंने अपने ज़राए से पता किया कि ये बहाना है या हकीकत है। तो मैंने ख़ुद फ़ोन करके वहीं अपने ऑफिस में बैठे बैठे, जब आप भी बैठे हुए थे, मैंने पता किया वो वाकई CM साहबा की मीटिंग में है। तो फिर ऐसे मौके पे हम करते हैं, हम उनको करते हैं कि जी चलें, अगर कोई ऑफिशियल, पिछले दिनों सैलाब आया हुआ था, हमारी आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे मसरूफ़ थी। मैंने बाद प्रिविलेज मोशन जो मैंने रखनी थी मैंने नहीं रखी हैं, रहीम यार ख़ान और इर्द गिर्द के जो जनूबी पंजाब के हमारे मेंबर्स की थी। हो सकता है उन मेंबर्स का थोड़ा बहुत मेरे पे भी गिला हो, लेकिन हम तो इस हद तक करते हैं कि अगर किसी की मसरूफियत है तो हम उसका वो हम ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन ये ADCR लाहौर में बैठ के, यहाँ रहीम यार ख़ान से ऑफिसर्स आते हैं, ये साहब जो हैं ये लाहौर में बैठ के, और मैं अभी चेक कराऊंगा कि अपने ऑफिस में थे या नहीं थे, अभी मैं लाहौर में चेक कराऊंगा। तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब को जी ये एक लेटर मेरी तरफ से लिखें कि, और स्पेसिफिक इसका, इस बंदे का इसका नाम लिख के करें जी, जनरली नहीं लिखना, इसका नाम लिख के लिखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। ये कल तक के लिए पेंड है जी। थैंक यू सर। हाँ, आप बैठे अभी, आप सारी इस अपना जो बाकी होती है उसमें नहीं, इन्होंने आप पूरी कमेटी में आप पूरी बैठा करें जब तक आपकी आप तशरीफ रखें। जी, जो ऑफिसर्स तशरीफ़ लाए हैं वो ज़रा अपना तारुफ करा दें कमेटी का। वकार अजीम सर, स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग। अच्छा, DGPH जी। आप वकार अजीम, स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। स्पेशल सेक्रेटरी हैं आप जी। अच्छा जी, ये हमारी प्रिविलेज मोशन है जो कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर जनाब गज़ाली सलीम भट्ट साहब की तरफ से है। भट्ट साहब, आप इसको मूव करना चाहेंगे, पेश करना चाहेंगे?
ज़रा माइक ऑन कर लें। सर मैं ये चाहता हूँ इसको कुछ अगर पैन किया जाए, और मेरे मामलात उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्तों ने और बैठ के करवाए हैं, तो मैं मुतमईन हूँ, भाई हैं, लेकिन जो मुझे शिकायत थी वो मैंने डेफिनेटली आपके गोशगुजार करनी थी, आपको बतानी थी, लेकिन मेरे मामलात उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं अभी ठीक हैं जी। इस वक्त बेहतरी की तरफ हैं जी, बेहतरी की तरफ हैं जी, बेहतरी है जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर फिलहाल तुसी इहनूं पेंड कर दिओ जरा होर बेहतर कर लांगे। नहीं, बात यह है कि अगर मामलात आपके सही हैं तो फिर पेंड क्या, फिर तो सेटल होनी चाहिए। तो फिर सेटल कर लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं। एक चीज़ होना सेटल है तो तब भी कोई बात नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं सर। अच्छा, इस तरह है, ज़रा इसमें मेरी भी बात सुन लें सर प्लीज़। अक्सर जो हमारे पास आती हैं प्रिविलेज मोशंस, ज़्यादातर का ताल्लुक ज़ाती, यानी किसी ऑफिस में गए या टेलीफोनिकली किसी ऑफिसर का रवैया बेहतर नहीं था, इनफरादी जो वाक़यात होते हैं उन पे अमूमन होती है। आप भी सारे मेंबर्स देखते हैं, कभी कभार कोई प्रिविलेज मोशन आती है जो ज़ाती प्रिविलेज पे नहीं होती, किसी प्रिंसिपल पे होती है। और मेरे सामने जो तहरीर है उसमें भट्ट साहब ने कोई जो राजा मंसूर साहब हैं इनके किसी ज़ाती अमल की बात नहीं की है इस प्रिविलेज मोशन में कि जी को मैं गया हूँ तो मेरा फ़ोन नहीं सुना है या मेरे साथ कुछ इस तरह का बिहेवियर था। उन्होंने जो PHA लाहौर के इंतज़ामी मामलात हैं और PHA को लाहौर में किस तरह से चलना चाहिए, उसमें बतौर चेयरमैन इनका जो रोल बनता है, भट्ट साहब का जो मुझे समझ आई है इस एक पैराग्राफ में, इन्होंने उस पर सवाल उठाए हैं। और इनका ये ख्याल है कि जो मेरा रोल है बतौर चेयरमैन उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा या मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। ये है बेसिकली भट्ट साहब की प्रिविलेज मोशन। दूसरा ये है कि ये बहुत अच्छी बात है और हम हमेशा इसको इनकरेज करते हैं कि अगर कोई मेंबर और जिसके ख़िलाफ़ रिस्पोंडेंट ऑफिसर जो होते हैं, अगर उनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इस प्रिविलेज मोशन के आने के बाद, तो हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं, हम उसको अच्छा अमल समझते हैं। तो भट्ट साहब ने जिस तरह कहा कि इनकी कोई बात हुई है उनसे, तो मैं ज़ाती तौर पे भी और कमेटी भी इस आपकी जो भी इनसे सिटिंग हुई या टेलीफोनिकली जिस तरह भी आपने उनसे बात की है, उन्होंने आपसे की है, इस बातचीत को मज़ीद मंसूर साहब आप आगे बढ़ाएं, अपने चेयरमैन के साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर करें। ये इस कमेटी का यही है। हमको यहाँ पे उस तरह से पार्टी नहीं होते कि जी हमने मतलब MPA गलत भी है तो उसके साथ खड़े होना है और ऑफिसर दुरुस्त भी है तो उसको वो करना है। तो हमारी यही है कि ये एक बड़ा इदारा है और आप दोनों मिल के इस शहर की जो है खिदमत भी करें, इसकी खूबसूरती में भी इजाफा करें। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आपने आपस में सिटिंग की है, तो हम इसको पेंड कर रहे हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कमेटी के हवाले से एक हमारे पास एक मिसाल है कि बड़े मोशन जिस तरह ये वाला केस है कि डिस्पोज में अच्छा, जो कमेटी मेंबर्स हैं, बाकी ऑफिसर्स तशरीफ़ ले जा सकते हैं, बाकी ऑफिसर्स। अब यानी ये आखिरी था तो कमेटी मेंबर्स बैठे हैं ज़रा जी। नहीं कमेटी मेंबर्स, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, बंद